द पावर ऑफ गिविंग। गिविंग या देना मेरी लाइफ में एक गेम चेंजर रहा है। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे गिविंग आपकी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये सोचने वाली बात है कि एक छोटा सा एक्ट कैसे हमारे वेलबींग, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल हैप्पीनेस पर इतना बड़ा असर डाल सकता है। आज मैं आपसे बात करूंगी गिविंग की ट्रांसफॉर्मेशनल पावर के बारे में और ये कैसे आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। मेरे साथ जुड़िए क्योंकि मैं अपने आप को एक चैलेंज दे रही हूँ, एक हफ्ते तक रोज कुछ मीनिंगफुल चीज देने का। और देखिए ये किसी लाइफ को चेंज कर सकता है। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि गिविंग या देना सिर्फ लेने वाले के लिए बेनिफिशियल होता है, गिवर के लिए नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हम कुछ देते हैं तो हम कुछ खो देते हैं या अपना कुछ वैल्यूएबल सैक्रिफाइस करते हैं, पर ये सच नहीं है। जब हम देते हैं तो हमें एक अलग तरह की खुशी और सेटिस्फैक्शन मिलती है जो किसी भी मटेरियल चीज से नहीं मिल सकती। देने से हमारा मूड और एनर्जी लेवल बूस्ट होता है और हमारा सेल्फ वर्थ भी बढ़ता है। दूसरा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि गिविंग तभी इम्पैक्टफुल होती है जब वो बहुत बड़ी चीज हो। हम सोचते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा पैसे डोनेट नहीं कर रहे या बहुत ज़्यादा टाइम वॉलंटियर नहीं कर रहे तो हमारे एफर्ट्स कुछ चेंज नहीं ला सकते। इनफैक्ट सच ये है कि छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ गिविंग बहुत इम्पैक्टफुल हो सकते हैं, चाहे वो किसी के लिए दरवाज़ा खोलना हो या किसी दोस्त को कुछ प्यारे से शब्द बोलने हो या मैसेज भेजना हो। हर छोटी काइंडनेस की वैल्यू होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि गिविंग का मतलब है अपने आप को किसी चीज से डिप्राइव करना, वंचित कर देना या सैक्रिफाइस करना या कोई चीज का इनफ नहीं होना। पर रियलिटी ये है कि गिविंग हमें और ज्यादा पावरफुल और पर्पसफुल बनाता है। जब हम देते हैं तो हम कुछ खोते नहीं बल्कि खुद को और अपनी दुनिया को डीपली समझने लगते हैं। गिविंग से हम दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं, समझते हैं कि हर इंसान किसी न किसी तरह का स्ट्रगल से गुजर रहा है और एक छोटी सी काइंडनेस भी उनकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है। गिविंग एक प्रोफाउंड वे ऑफ लिविंग है जो जनरॉसिटी, सेल्फलेसनेस और प्यार को रिफ्लेक्ट करता है। इसमें आप अपना टाइम, रिसोर्सेस, स्किल्स या इमोशनल सपोर्ट बिना किसी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के ऑफर करते हैं। गिविंग सिर्फ मटेरियल चीजों तक सीमित नहीं है, इसमें प्यार भरी भावना, अंडरस्टैंडिंग, काइंडनेस, कंपैशन भी शामिल है। इसका मेन पर्पस है दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करना और देने वाले को और लेने वाले को दोनों को कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना। मैं आपके साथ गिविंग के कुछ फायदे शेयर करती हूँ। गिविंग जरूरी क्यों है? 1. इमोशनल जॉय एंड फुलफिलमेंट। गिविंग से अलग तरह की खुशी और सेटिस्फैक्शन मिलता है। साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं कि गिविंग के एक्ट से फील गुड हॉर्मोन्स जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं जो मूड को अच्छा करते हैं और इमोशनल बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। 2. स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप। जब आप बिना एक्सपेक्टेशंस के देते हो तो ट्रस्ट और गुडविल बढ़ता है। ये दूसरों के साथ डीपर कनेक्शन बनाता है और रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, जो एक सपोर्टिव नेटवर्क क्रिएट करता है। 3. अट्रैक्ट्स अबंडेंस। गिविंग एक फ्लो के प्रिंसिपल पे काम करता है। जितना ज्यादा आप देते हो उतना ज्यादा आपको प्यार, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज वापस मिलते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ अबंडेंस से आपको अलाइन करता है। 3. रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड प्रमोट्स वेलबींग। दूसरों की हेल्प करना आपको अपने पर्सनल प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट करता है और आपकी लाइफ में एक सेंस ऑफ पर्पस लाता है। ये पॉजिटिविटी को प्रमोट करता है और आपके मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। 4. फॉस्टर्स ग्रैटिट्यूड। जब आप किसी को देते हो तब अपनी ब्लेसिंग्स को और क्लियरली समझने लगते हो। इससे अपनी लाइफ में ज़्यादा ग्रेटफुल और सेटिस्फाइड फील करते हो। ग्रैटिट्यूड से अबेंडेंस के साथ कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है। 5. एनहांसेस सेल्फ वर्थ एंड पर्पस। गिविंग से आपको अपने आप में वैल्यू और पर्पस का एहसास होता है। जब आप किसी की लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम तो बढ़ता ही है। 6. क्रिएट्स अ रिपल इफेक्ट।
जनरॉसिटी दूसरों को इंस्पायर करती है कि वो भी आगे बढ़कर दूसरों की मदद करें, वो भी अपनी अबंडेंस शेयर करें, गिविंग प्रैक्टिस करें। इससे काइंडनेस और सपोर्ट का एक चेन रिएक्शन शुरू होता है जो शुरुआती एक्ट से काफी दूर तक फैलता है। हमने समझा कि गिविंग सिर्फ सैक्रिफाइस या दूसरों की हेल्प करने से ज्यादा है। अब समझते हैं हाउ टू प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ गिविंग के बारे में थोड़े और डिटेल्स शेयर करती हूँ। 1. स्टार्ट स्मॉल बट कंसिस्टेंट। आपको देने के लिए बहुत ज्यादा पैसे या रिसोर्सेस की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें जैसे थोड़े से मीठे शब्द बोल देना, किसी काम में हेल्प करना या किसी स्ट्रेंजर को मुस्कुरा के देखना, ये सब बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। हमें आइडिया भी नहीं होता पर डिफरेंस क्रिएट होता है। जैसे किसी के लिए दरवाजा खोलना या एक डिलीवरी करने वाले व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना, उनका दिन और आपका दिन भी बनाने के लिए काफी है। ऐसे छोटे काम अगर आप लगातार करते हैं तो आप खुद में जनरॉसिटी की आदत डेवलप कर सकते हैं। 2. गिव योर टाइम। टाइम सबसे ज्यादा प्रेशियस चीज है जो आप किसी को दे सकते हैं। वॉलंटियरिंग करना, किसी को गाइड करना या अपने डियर वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना गिविंग का एक पावरफुल तरीका है। जैसे एक वीकेंड लोकल शेल्टर में हेल्प करने के लिए जाएं या हर हफ्ते थोड़े टाइम के लिए किसी दोस्त को नए स्किल सिखाने में हेल्प करें। दूसरों के लिए टाइम निकालना रिश्तों को स्ट्रांग बनाता है और अच्छी यादें भी क्रिएट करता है। 3. शेयर योर स्किल्स एंड नॉलेज। अपने स्किल्स और नॉलेज को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो उसका फायदा उठा सके। ये सिर्फ उनकी हेल्प नहीं करता बल्कि आपके स्किल्स को भी एनहांस करता है और आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देता है। जैसे अगर आप कुकिंग में अच्छे हैं तो किसी को एक सिंपल रेसिपी सिखाइए। अगर आप किसी लैंग्वेज को जानते हैं तो एक बिगनर को बेसिक सिखाने में हेल्प कीजिए। नॉलेज जब शेयर होती है तो उसकी वैल्यू और ज्यादा हो जाती है। 4. प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड व्हाइल गिविंग। देने से पहले उन चीजों के बारे में सोचिए जो आपके पास ऑलरेडी है और जो खुशी आपको उनका मजा लेकर मिली है। उन चीजों के लिए ग्रेटफुल भी फील कीजिए। ये सोच आपके देने के एक्ट को और मीनिंगफुल बनाती है और आपको एबंडेंस का एहसास कराती है। जैसे अगर आप अपने पुराने कपड़े डोनेट कर रहे हैं तो उन कपड़ों के कंफर्ट के लिए थैंक्स एक्सप्रेस करें जो उन्होंने कभी आपको दिया था। ग्रैटिट्यूड के साथ देना एक हार्टफेल्ट एक्ट बनाता है और इसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। 5. गिव विदाउट एक्सपेक्टेशंस। असलियत में देना, सच्चे में देना तब मायने रखता है जब आप बिना किसी उम्मीद के देते हैं। एक्सपेक्टेशंस छोड़ दीजिए और प्रोसेस पे भरोसा कीजिए। जेन्युइन देने की एनर्जी अक्सर किसी सरप्राइजिंग तरीके से आप तक वापस आती ही है। जैसे अगर आप अपने कलीग के वर्कलोड में हेल्प करते हैं बिना रिकॉग्निशन की उम्मीद किए तो ये टीम वर्क को स्ट्रॉन्ग करता है और गुडविल क्रिएट करता है। 6. सपोर्ट अ कॉज क्लोज टू योर हार्ट। किसी चैरिटी को डोनेट कीजिए, किसी की एजुकेशन को स्पॉन्सर कीजिए या कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कीजिए। जब अपने पैशन के साथ गिविंग को अलाइन करते हैं तो ये और मीनिंगफुल बन जाता है। जैसे अगर आपको एनिमल्स पसंद है तो एनिमल शेल्टर में वॉलंटियर कीजिए। अगर एजुकेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो स्टूडेंट्स को स्कूल सप्लाईज प्रोवाइड कीजिए। पैशन के साथ देना एफर्टलेस और इम्पैक्टफुल लगता है। 7. पे इट फॉरवर्ड। दूसरों को इंस्पायर कीजिए और उन्हें भी जनरॉसिटी का साइकिल आगे बढ़ाने के लिए एनकरेज कीजिए। जब आपकी कोई हेल्प करे तो उस काइंडनेस को आगे किसी जरूरतमंद के पास कीजिए। जैसे अगर किसी ने आपकी कॉफ़ी के पैसे दिए हैं तो आप किसी और की कॉफ़ी के पैसे दे दीजिए। ऐसे छोटे एक्ट से कम्युनिटी में काइंडनेस और जनरॉसिटी का रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है। 8. बी जनरस इन डेली लाइफ। छोटे कंसिस्टेंट एक्ट्स ऑफ गिविंग जैसे अपने नेबर की हेल्प करना, किसी को कॉम्प्लीमेंट करना या उनकी हेल्प करना जनरॉसिटी का लाइफस्टाइल क्रिएट करता है। जैसे किसी बुजुर्ग के लिए उनकी ग्रोसरीज उठाने में हेल्प करना, टीचर के लिए एक हार्टफेल्ट थैंक यू नोट लिखना। ये छोटी छोटी चीजें रोजाना पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का तरीका है। 9. शेयर एबंडेंस माइंडफुली। देने का मतलब हमेशा मटेरियल चीजें देना नहीं होता। पॉजिटिविटी, प्यार, एनकरेजमेंट और एम्पैथी शेयर करना भी उतना ही पावरफुल इम्पैक्ट डाल सकता है। जैसे किसी की अच्छे से सुनना या टफ टाइम्स में अपने दोस्त को सपोर्ट करना या किसी भी मटेरियल गिफ्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। माइंडफुली देना आपकी सोल को नर्चर करता है। 10. एनकरेज एंड एम्पावर अदर्स।
कभी कभी देना दूसरों को उनका पोटेंशियल दिखाने में हेल्प भी होता है। उन्हें एनकरेजमेंट के शब्दों से मोटिवेट करना या उनके गोल्स के लिए पहला स्टेप लेने में हेल्प करना, जैसे किसी यंग एंटरप्रेन्योर को मेंटर करना या अपने दोस्त को उनके सपने को फॉलो करने के लिए हेल्प करना। दूसरों को एम्पावर करना पॉजिटिविटी स्प्रेड करता है और म्यूचुअल ग्रोथ भी इंस्पायर करता है। 11. क्रिएट शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। देना हमेशा एक इंडिविजुअल एक्ट नहीं होता, ये कुछ आप दूसरों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। फैमिली आउटिंग ऑर्गेनाइज करना जहाँ आप सब मिलकर पार्क क्लीन करें, या ग्रुप फंडरेजर करना किसी कॉज के लिए। शेयर्ड एक्ट्स ऑफ गिविंग ना सिर्फ इम्पैक्ट को मल्टीप्लाई करता है बल्कि आपके आसपास के लोगों के साथ बॉन्ड्स भी स्ट्रॉन्ग करता है। 12. गिव थॉटफुली। दूसरों की ज़रूरत के हिसाब से अपने देने के तरीके को कस्टमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जनरिक गिफ्ट्स देने के बजाय कुछ मीनिंगफुल देना, जैसे एक हैंड रिटन नोट या पर्सनलाइज जेस्चर्स। थॉटफुल देना डीपर कनेक्शंस बनाता है और लास्टिंग इम्प्रेशन क्रिएट करता है। इट इज़ अमेजिंग कि कैसे सिंपल पर इंटेंशनल एक्ट्स ऑफ जनरॉसिटी आपकी लाइफ और जिन्होंने आपको टच किया है उनकी लाइफ को बदल सकते हैं। इन प्रैक्टिसेस को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कीजिए ताकि आप एक फुलफिलिंग और एबंडेंट लाइफस्टाइल जी सकें। एक और रीज़न इम्पॉर्टेंट है जो देने के पीछे है, देने की डायनामिक्स है, वो है एबंडेंस को अट्रैक्ट करना थ्रू गिविंग। उन डायनामिक्स को समझते हैं। 1. अट्रैक्टिंग एबंडेंस थ्रू गिविंग। देने का आर्ट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है एबंडेंस के फ्लो से। जब आप दिल से देते हैं तो आप ज़्यादा रिसीव करने के लिए जगह बनाते हैं। ये सिर्फ पैसे की एबंडेंस के बारे में नहीं है, ये प्यार, अपॉर्चुनिटीज़ और पर्सनल ग्रोथ तक एक्सटेंड होता है। यूनिवर्स बैलेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है, जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है। 2. विजुअलाइज एबंडेंस। देने के वक्त सोचो कि आप कितनी खुशी और वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। विजुअलाइजेशन से आपकी एनर्जी बढ़ती है और सिमिलर वाइब्रेशंस अट्रैक्ट होते हैं। 3. बिलीव इन द फ्लो। ये ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स के पास अनलिमिटेड सोर्सेस है। जो आप देंगे वो आपको मल्टीप्लाइड वेज में वापस मिलेगा, ऐसे तरीके से जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। 4. फोकस ऑन कंट्रीब्यूशन। रिजल्ट्स के बारे में चिंता करने के बजाय अपने देने का फोकस इस बात पर रखो कि आपका कंट्रीब्यूशन ग्रेटर गुड के लिए किस तरीके से हेल्प कर रहा है। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि देना कैसे जिंदगी बदल सकता है, और मैं कुछ अमेजिंग कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक महिला की कहानी जिन्होंने अपने नेबरहुड में एक कम्युनिटी गार्डन शुरू किया जिसमें हर तरह के लोग जुड़ गए और उन्होंने एक दूसरे से कनेक्शन बनाया। एक बहुत ही पोलाइट अंकल की कहानी जिन्होंने अपना वक्त और स्किल्स डोनेट किए और एक डेवलपिंग एरिया में स्कूल बनाने में हेल्प की, और उसके बाद जो लोकल बच्चों पर उसका असर हुआ वो देखकर तो बहुत खुशी हुई। फिर एक बहुत ही अमेजिंग गिविंग का एग्जाम्पल मेरी घर ही है। मेरे फादर इन लॉ, वो हर सुबह वॉक पर जाते हैं और जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं अपना गिविंग एक्ट शुरू कर देते हैं। सबसे पहले स्ट्रे कैट्स को खिलाते हैं, फिर स्ट्रीट डॉग्स को खाना देते हैं। वो वेजिटेबल वेंडर्स की प्रॉब्लम्स भी सुनते हैं, उनको अपने एडवाइस भी देते हैं अपने एक्सपीरियंस का, और उन्हें उनकी सुबह की चाय के साथ स्नैक्स भी देते हैं। जब वो घर वापस आते हैं ना, तो उनके चेहरे पर जो ग्लो और खुशी होती है ना, वो देखने लायक होती है। इन सभी कहानियों के जरिए हम देखते हैं कि देना कैसे एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है, कैसे एक छोटी सी हेल्प दूसरों को इंस्पायर करती है और काइंडनेस का एक वेव बन जाती है जो हर जगह फैलती है। हम देखते हैं कि देना कैसे लोगों को एक साथ लाता है, एक बिलोंगिंग का एहसास देता है और दुनिया को ज़्यादा कंपैशनेट और केयरिंग बनाता है। मेरे लिए सबसे पावरफुल मोमेंट तब आया जब मैंने रियलाइज किया कि सिर्फ देना दूसरों के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी है। ये एक पर्सपेक्टिव का शिफ्ट था जो सब कुछ बदल गया। मैंने समझा कि देना सिर्फ कुछ सैक्रिफाइस करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने आप को और अपनी जगह को समझने का एक तरीका है। उस पल में मैंने समझा कि देना सिर्फ ये नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, ये इस बात का है कि मैं कौन बन रही हूँ। मैं ज़्यादा एम्पैथिक, ज़्यादा कंपैशनेट और दूसरों से ज़्यादा कनेक्टेड हो रही थी। मैं अपने आप का बेस्ट वर्जन बन रही थी और मुझे बहुत अमेजिंग फील हो रहा था। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मैं आपके गिविंग के एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर कीजिएगा।
वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा। पर्सनल ग्रोथ और एम्पावरमेंट के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बेल आइकॉन है, उसको जब भी क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा।